एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का क्वाड्रेंट फार्मूला को समझेंगे। क्वाड्रेंट फार्मूला होता क्या है, जैसे कि आप लोग को पूछ लिया जाए साइन 135 डिग्री का मान बताओ, tan 1356 डिग्री का मान बताओ, आप नहीं बता सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप 180 तक रट सकते हो, लेकिन इसके आगे नहीं रट सकते हो। तो चलिए आज मैं आप लोग को इसी फॉर्मूला को मैं ट्रिक से याद करने के लिए आप लोग को बताऊंगा और इस पे कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे। मैं जो एक बार ट्रिक बता दूंगा, फिर आप प्रॉब्लम को देखकर 10 सेकंड में आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, π/2 से लेके पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है, पाई से लेके 3π/2 से 200 थर्ड क्वाड्रेंट होता है, 3π/2 से लेके 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, देखिए π/2 है क्या, 90 डिग्री है, पाई क्या है 180 डिग्री है, 3π/2 270 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को इस तरह के वैल्यू बताने के लिए हम लोग को आज सीखना होगा। तो चलिए, जैसे कि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 के बीच में ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। मतलब क्या है कि 0 से 90 के बीच में कोई भी फंक्शन आएगा ये 6 में से, तो आप लोग को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं और अदर निगेटिव हो जाते हैं। सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी जो 4 बच गए वो निगेटिव हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे और अदर निगेटिव हो जाएंगे जो बच गए। सेक, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और जो बच गए वो निगेटिव होते हैं। देखिए ये आप ट्रिक को याद रखिए। अगर नहीं याद होता है तो एक और ट्रिक देखिए, और जैसे कि इसमें और फंक्शन पॉजिटिव होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। सेकंड में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है और फोर्थ में सेक और कॉसेक पॉजिटिव होता है। चाहे आप ऐसे याद रखिए, ऑल शुगर, टी, कॉफी। ठीक है, जैसे ऑल में आ जाएगा सारा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, और शुगर में साइन और कॉस आ जाएंगे और टी में टी और कॉट आ जाएंगे और फोर्थ में कॉफी में तो सेक और कॉसेक कॉफी आ जाएंगे। मतलब ऑल शुगर, टी, कॉफी, ये ट्रिक है। ठीक है, चाहे ऐसे भी इजी है यार। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में सेक और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ और याद करने की जरूरत है, जैसे कि 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा। ये क्या होंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज करेंगे। जैसे कि इसके आगे साइन लगा हुआ है तो साइन से क्या हो जाएगा, कॉस। मतलब चेंज करेंगे, साइन है तो कॉस हो जाएंगे और कॉस है तो साइन हो जाएंगे और टैन है तो कॉट हो जाएंगे, कॉट है तो टैन हो जाएंगे और सेक है तो कॉसेक हो जाएंगे और कॉसेक है तो सेक हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से और एक और देखिए, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। ठीक है, ये क्या करेंगे, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब साइन है तो साइन ही रह जाएगा, कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा, टैन है तो टैन ही रह जाएगा, कॉट है तो कॉट ही रह जाएगा, सेक है तो सेक ही रह जाएगा। ठीक है, अब हम लोग
देखते हैं। देखिए इसके आधार पे और इसके आधार पे हम लोग फॉर्मूला को जनरेट करेंगे और ये सारे ट्रिक को आजमाते हुए, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग साइन के 90 डिग्री पे फॉर्मूला जनरेट करते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोग को अभी भी बताया 90 और 270 रहेंगे तो चेंज करेंगे। तो भाई यहाँ पे 90 है ना, साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, तो सारे चेंज हो जाएंगे। साइन है तो वहाँ कॉस हो जाएंगे, कॉस की जगह साइन हो जाएंगे, टेन की जगह कॉट हो जाएंगे, कॉट की जगह टेन हो जाएंगे, सेक की जगह कॉसेक हो जाएंगे और कॉसेक की जगह सेक हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग को अब ये चेक करना है कि यहाँ पे निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, 90 कहाँ है, यहाँ पे है 90 डिग्री, यहाँ पे है ना। क्या करा 90 माइनस थीटा, ठीक है, थीटा। तो हम लोग एक अगर घटाते हैं जैसे π/2 है, अगर हम इसमें एक ऐड करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, लेकिन इसमें से माइनस करेंगे कुछ भी 90 डिग्री में से तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएंगे, ठीक है। हम लोग एंगल मेजर करते हैं ऐसे, ठीक है, हम लोग एंगल मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो यहाँ से देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर 90 डिग्री में से हम कुछ भी घटाएंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। कुछ भी घटा देंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो माइनस थीटा हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो 9 पाई माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। देखिए cos 90 माइनस थीटा तो इसी में आ रहा है, tan 90 माइनस थीटा इसी में आ रहा है, cot 90 माइनस थीटा इसी में आ रहा है, इसी, ठीक है। अगर इसको हम प्लस कर देते हैं, प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे तो क्या होगा, अब देखिए प्लस कर देंगे, इसमें अगर 90 में अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब कुछ ऐड कर रहे हैं तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, तो साइन और कॉस पॉजिटिव हो जाएंगे और बाकी सारे निगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि भाई उसमें तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव है ना। अगर तो निगेटिव है 4, इससे जगह निगेटिव हो गया 4 और 2 पॉजिटिव हो गया। अब हम लोग 270 वाले देखते हैं, ठीक है, 270 डिग्री वाले देख लेते हैं। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा टेन 270 माइनस डिग्री थीटा कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा सेक 270 माइनस थीटा कॉसेक 270 माइनस थीटा, ठीक है। अभी मैंने आप लोग को बोला 90 और 270 चेंज करते हैं, तो साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, टेन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टेन हो जाएगा, और सेक है तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक है तो सेक हो जाएगा। अब हम लोग को पता करना है निगेटिव होगा कि पॉजिटिव। तो चलिए 270 कहाँ है, 270 यहाँ पे है। अगर इसमें हम माइनस करते हैं तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, अगर ऐड करेंगे तो हम लोग फोर्थ में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस थीटा मतलब 270 में हम लोग कुछ माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो टेन और कॉट को पॉजिटिव कर दीजिए, बाकी सारे निगेटिव हो जाएंगे। अब तक तो आप लोग को ट्रिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 180 और 360 वाले देखते हैं, ठीक है। अगर इसको हम प्लस कर देते
प्लस कर देते हैं, ठीक है, प्लस। तो प्लस कर देंगे, अगर 270 में कुछ भी जोड़ेंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे तो यहाँ सेक और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो सेक और कॉसेक को पॉजिटिव कर दीजिए, बाकी सारे निगेटिव कर दीजिए, ठीक है। देखिए ये आपका आंसर हो गया, फार्मूला जनरेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग 180 और 360 वाले चेक करेंगे, ठीक है। 180 और 360 वाले चेक करेंगे। जैसे कि देखिए 180 साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा और सेक 180 माइनस थीटा कॉसेक 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बोला 180 और 360 चेंज नहीं होता है, जब चेंज नहीं होता है तो साइन का साइन ही रह जाएगा ना, साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा और टेन का टेन ही रह जाएगा, कॉट का कॉट ही रह जाएगा, सेक का सेक ही रह जाएगा, कॉसेक का कॉसेक ही रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को साइन देखना निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। देखिए 180 यहाँ पे है, माइनस कर रहा है, माइनस करेंगे हम लोग तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, तो माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉस होते हैं ना। तो हम लोग को साइन और कॉस को पॉजिटिव कर देना है, बाकी सारे निगेटिव कर देंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं। अब उसी तरह इसको हम प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो क्या होगा 180 यहाँ है, 180 प्लस थीटा मतलब 180 में कुछ जोड़ा जा रहा है, कुछ जोड़ेंगे तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो थर्ड में टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो टेन और कॉट को हम लोग पॉजिटिव कर देंगे और सारे को निगेटिव कर देंगे, ठीक है। देखिए अब तक तो आप लोग को एकदम समझ में आ चुका होगा। अब लास्ट है 360 वाले, चलिए 360 वाले भी चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। 360 वाले देखिए कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा टेन 360 डिग्री माइनस थीटा कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा सेक 360 डिग्री माइनस थीटा और कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 360 वाले में तो चेंज नहीं होता है, 180 और 360 वाले में चेंज नहीं होता है, चेंज होता है 90 और 270 वाले में। तो यहाँ तक हमको साफ साफ पता चल गया है कोई चेंज नहीं होगा, तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा, साइन का साइन ही रह जाएगा, टेन का टेन ही रह जाएगा, कॉट का कॉट ही रह जाएगा, सेक का सेक ही रह जाएगा, कॉस का कॉसेक ही रह जाएगा। अब हम लोग को देखना है साइन निगेटिव होगा तो पॉजिटिव। देखिए 360 यहाँ पे है, तो 360 में क्या कर रहा है, माइनस किया जा रहा है, तो माइनस करेंगे तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। जब माइनस करेंगे तो क्या है, सेक और कॉसेक पॉजिटिव है, तो सेक और कॉसेक को पॉजिटिव कर दीजिए, सारे निगेटिव कर दीजिए। अब तक तो आप लोग को साफ साफ समझ में आ गया होगा। अगर इसको ऐड हम कर दें तो हम लोग क्या होगा, 360 प्लस थीटा, तो चल जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। दोस्तों आशा होगा आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा लेक्चर। तो चलिए हम लोग कुछ इस पर प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। बहुत इजी प्रॉब्लम करेंगे दोस्तों। देखिए प्रॉब्लम बनाएंगे और आप लोग के लिए भी होमवर्क दे देंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए साइन
225 डिग्री का मान बताइए। 225 डिग्री पहले देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, 225 180 और 270 के बीच में आ रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, साइन है। ठीक है, तब हम लोग क्या देखते हैं, ये भी हम पता चल गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव आएगा। आप इतना समझ चुके होंगे कि इसका जो भी वैल्यू आएगा निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो मैंने आप लोग को अभी बताया 180 और 360 में चेंज नहीं होते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, साइन 45 का मान 1/√2। अब इसको चेक करना है, माइनस होगा कि पॉजिटिव। तो भाई हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आए हैं, साइन 180 प्लस 45 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में tan और cot होते हैं पॉजिटिव, इसलिए ये निगेटिव हो गया। आपको साइन का वैल्यू जो आ गया -1/√2 हो गया। देखो दोस्तों कितना इजी है, बस आप इसको आप माइंड में रखिए और इसको आप माइंड में रखिए। ठीक है, इसको और इसको बस आप वैल्यू बताते चलिएगा। चलिए एक और देखते हैं, साइन 135 डिग्री। इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री प्लस 45 कर देंगे ना। तो भाई 90 डिग्री प्लस 45, पहले देखिए 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, ये भी तो आ रहे हैं, इसी में आ रहा है ना, 90 और 180 के बीच में आ रहे हैं, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, क्योंकि 90 180 के बीच में आ रहा है 135, तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो भाई देखो ना, तो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45। मैंने अभी आप लोग को समझाया 90 डिग्री और 270 डिग्री क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, चेंज करता है। तो साइन 90 डिग्री प्लस 45, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, चेंज हो जाएगा cos 45 डिग्री। cos 45 का मान 1/√2 होता है। अब हम लोग को ये देखना है निगेटिव हुआ कि पॉजिटिव। तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos पॉजिटिव होते हैं, तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही होंगे। आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए आप लोग के लिए कुछ असाइनमेंट दे देता हूँ, मतलब होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, आप लोग कुछ सोल्व कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 12th का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने के लिए मैंने ये फॉर्मूला आप लोग को बताया है। तो अब चलते हैं हम लोग, देखिए आप लोग के लिए प्रॉब्लम दे रहा हूँ, HW आप लिख लीजिए cot 225 डिग्री, tan 220 डिग्री। अब यहाँ से cot 145 डिग्री। अब यहाँ से हो जाएगा tan 225 डिग्री। आप इतना सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, बहुत इजी है, बस इसका खेल है और इसका खेल है। ठीक है, तो दोस्तों आशा होगा ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरे को भी हिम्मत बढ़ेगा वीडियो बनाने के लिए। हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।